हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं या आपके परिवार में से कोई शेयर मार्केट में निवेश करता है तो भाई आज का दिन तो आपका बड़ा खराब गया होगा। मतलब मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग जो बाजार से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार की थोड़ी बहुत खबर रखते हैं या थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, आपको पता होगा कि आज न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में जम के हाहाकार मचा, भारी गिरावट आई। भारत के बीएसई में जो निफ्टी है, जो हमारा माफ कीजिएगा बीएसई का जो सेंसेक्स है, उसमें तकरीबन 2500 अंकों की आज गिरावट आई और तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर जो हैं आज वो बहुत ज्यादा गिरे। तो सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हो गया आज कि, और ये केवल भारत में नहीं हुआ, अमेरिका से लेकर जापान तक, चाइना तक, हर जगह शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। तो बड़ा सवाल यह आता है कि भैया ऐसा क्या हो गया आज कि दुनिया भर के शेयर बाजार जो है वो एक साथ गिरने लग गए। ऐसी क्या बड़ी घटना हो गई? ये बड़ी घटना जो है बेटा, ये अमेरिका में आई एक छोटी सी रिपोर्ट पे आधारित है। क्या है ये रिपोर्ट? क्या लिखा था इस रिपोर्ट में ऐसा कि दुनिया भर के शेयर बाजार जो है वो औंधे मुंह गिर गए और निवेशकों का बहुत सारा पैसा डूब गया? इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा P2I फाउंडेशन प्लस एडवांस जो अर्जुन बैच है, ये 10 तारीख से शुरू हो रहा है। 5 तारीख आज हो गई है, 10 तारीख से शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ जाइए। आपको P2I की सारी ऑफरिंग पता है, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री मेंस के क्वेश्चंस करो समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री और ये फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी, ये आप जानते हैं। और साथ के साथ एक दूसरी चीज भी आपको मुझे बतानी है जो हमारे बिगिनर साथियों के लिए है, हमारे वो विद्यार्थी जो बिगिनर हैं। तो भाई अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो आपको पहले 1 साल हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक और उसके अगले साल आपको एडवांस लेवल तैयारी कराएंगे। तो अगर आप 26 या 27 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म बैच से आप जुड़िए, 3-3.5 साल तक इसकी वैलिडिटी है। एजे लाइव कोड लगाइए, 32,999 से कम में आपको मिल जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तुरंत इससे जुड़ जाइए। इसकी क्लासेस आज शाम से प्रारंभ हो गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि भाई ये पूरी प्रक्रिया हुई क्या है। तो भाई अमेरिका में आज एक डेटा आया और वो डेटा जो है वो आया कि हर महीने, इस महीने जो जुलाई का महीना जो गया अभी अगस्त शुरू हुआ है, तो जुलाई में कितनी नई नौकरियां बनी। जुलाई में अमेरिका में कितनी नई नौकरियां बनी, इस बात को लेकर एक डेटा आज सामने आया। तो बेटा इसका नौकरियों का प्रभाव क्या पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। तो आमतौर पर जो उम्मीद थी भाई, क्योंकि देखिए पश्चिमी देश जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था में एक स्लोडाउन चल रहा है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। हम बार बार बात करते हैं कि भैया पश्चिम में स्लोडाउन चल रहा है, पश्चिम में अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है। तो इस स्लोडाउन के बावजूद ये उम्मीद थी कि तकरीबन 1,80,000 नौकरियों का सृजन होगा, इतनी उम्मीद थी, यह आशा थी। लेकिन वास्तविक आंकड़ा जो बेटा जुलाई का आया वो इससे कहीं ज्यादा नीचे आया, वो आया करीब 1,14,000 का। तो आप देख सकते हैं करीब 66,000 नौकरियां कम आई, करीब 35% के आसपास जो है उम्मीद से नौकरियां कम आई। और इससे अच्छा, इसकी तुलना फिर आप किससे करोगे, क्योंकि थोड़ा सा स्लोडाउन तो चल रहा था, ये बात तो हम जानते हैं। तो तब भी जून के महीने में 1,79,000 नौकरियां बनी थी। तो अब जुलाई में थोड़ा सा वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविक आंकड़ा आपका ये गिरावट, 65,000 की गिरावट आपको देखने को मिली। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। और अमेरिका में जो बेरोजगारी की दर है वो एक ऐतिहासिक हाइट पर पहुंच गई। देखिए बेरोजगारी केवल बेटा भारत की समस्या नहीं है, हर जगह की समस्या है। बेरोजगारी अमेरिका में 4.3% तक पहुंच गई। इसके पहले जो है अक्टूबर 2021 में 4.1% थी। कब थी? अक्टूबर 2021 में। अब जाके ये अगस्त 2024 में 4.3% तक पहुंची है। तो एक तरह से ऐतिहासिक ऊंचाई पर बेरोजगारी पहुंच गई। तो एक बात बताइए, अगर किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है?
अगर आप इकोनॉमिक्स के बेसिक से सोचें तो आप ये कहेंगे चलिए इससे सर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ना चाहिए था, दुनिया भर के शेयर बाजार क्यों गिर गए भाई? अमेरिका में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, उससे भारत के शेयर बाजार को क्या फर्क पड़ता है? बेटा, नौकरियों का सृजन जो होता है वो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपके यहां जो है कुल मिला के लोगों की भलाई कितनी हो रही है। नौकरियों का सृजन इस बात का भी एक गवाह होता है कि भाई आपके यहां आर्थिक गतिविधि कितनी हो रही है। नौकरियां जो है वो ये भी दर्शाती हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था में कुल कितनी गतिविधि है, आपकी अर्थव्यवस्था में कुछ हो रहा है या फिर आपकी अर्थव्यवस्था एकदम ठंडी पड़ी हुई है, उसमें काम जो है कम चल रहा है। ठीक है, और अगर नौकरियों का सृजन आपका इतनी तेजी से नीचे गिरा, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्थिक गतिविधि जो है वो निश्चित तौर पर धीमी हुई है। और यही एक बहुत बड़ा संदेह पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर, खास तौर पे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर था कि यार अगर ये अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की गति धीमी होती चली गई और धीमी होती चली गई तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि हम धीरे धीरे उस एक डरावने शब्द की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम सभी इतिहास में झेल चुके हैं, जिसको हम कहते हैं रिसेशन या फिर आर्थिक मंदी। तो अभी नहीं आई आर्थिक मंदी, लेकिन अगर ये धीमी होते होते ऐसा हो जाए कि भाई नया सृजन ही खत्म हो जाए और पुरानी वाली नौकरियों या फिर पुरानी वाली आर्थिक गतिविधि में भी आपको गिरावट आनी शुरू हो जाए, तो क्या यह आर्थिक मंदी के आने का एक बहुत बड़ा संकेत है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सारी दुनिया के सामने कौंधा कि क्या ये जो नौकरियों की संख्या में 1000, 2000, 5000 की गिरावट नहीं हुई, इतनी बड़ी गिरावट जो आई, करीब 34-35% की गिरावट जो है, क्या ये इस बात का संकेत है, जैसा कि एक बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म ने कहा कि अगले 8 से 12 महीने में अमेरिका आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है? क्या यह इस बात का अंदेशा बताता है? क्या यह हमें इस बात का संकेत दे रही है कि अगले 8 महीने से लेकर साल भर तक में अमेरिका में भीषण आर्थिक मंदी आ सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के बाजार उसके लिए तैयार तो नहीं है, क्योंकि आपके यहां भाई निवेश चाहिए बहुत सारा। वो निवेश कहां से आता है? अमेरिका से आता है। अमेरिका में अगर पैसा नहीं बचेगा तो निवेश कहां से आएगा? तो इस डर से, इस खौफ से दुनिया भर के बाजारों में आपको भारी गिरावट देखने को मिली। भारत का बाजार भी उससे अछूता नहीं रहा। इस बात की संभावना है कि आने वाले कुछ दिन में भी कुछ और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे बाजार कोप करेगा और वो सुधरेगा। ऐसे में याद रखिएगा, अमेरिका में अभी चुनाव भी हो रहे हैं, इस बात को भी याद रखिएगा कि भाई चुनाव के समय डोनाल्ड ट्रंप इसका प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरह से जो बाइडेन की सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और वो मंदी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम अब भविष्य के गर्भ में ही है, जैसे ही हमको इसका अंदेशा होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि ये संबंध जो है ये आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, भारत का केस इसीलिए यूनिक माना जाता है कि हमारे यहां आर्थिक गतिविधि बहुत बढ़ रही है लेकिन नौकरियां तब भी नहीं बढ़ रही। तो भारत का केस बड़ा यूनिक माना जाता है इसलिए, अदरवाइज पूरी दुनिया में नौकरी का घटना मतलब आर्थिक गतिविधि का घटना, आर्थिक गतिविधि का बढ़ना मतलब नौकरी का बढ़ना, यह समानांतर माना जाता है। भारत इसका एक अपवाद जैसा बनके उभरा है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, आप बिगिनर अगर हैं तो भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो आज से शुरू हो गया है, शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 32,999 से कम दाम है इसका पोर्टल पे, जो मैं यहां नहीं बता रहा, आप जाके चेक कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। पहले 1 साल आपको जो है एकदम बेसिक तैयारी कराई जाएगी और उसके बाद अगले वर्ष जो है आपको हम एडवांस लेवल की तैयारी कराएंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। और साथ के साथ अगर आप जो है 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लेट नहीं कर सकते अब, तो भाई आप जो है एजे लाइव कोड लगा के अर्जुन बैच से जुड़ जाइए। ये जो है 10 तारीख से शुरू होने वाला है। 10 तारीख के पहले 100% इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।